प्रोफेसर इंदु चौधरी ने कहा कि अगर हम अपनी बेटी 2-4-5 रुपया पे बेच देंगे तो इसके जिम्मेदार हम खुद ही होंगे। बहुजन समाज की सैनी प्रोफेसर इंदु चौधरी गली गली गांव-गांव जाकर समाज में जागरूकता अभियान चला रही हैं। अपना हक और अधिकार पहचानो, अपना वोट की पहचान करो। 70 वर्ष की आयु में आप लाठी लेकर चल रहे हैं। 70 वर्ष की उम्र में आपको 2 लोग सहारा देकर चल रहे हैं। 70 वर्ष की उम्र में अगर बहन जी चाहिए होती तो वो भी अपनी नाती पोता खिला रही होती। हमारी बहन जी चाहती तो परिवार बसाई होती, वो भी अपनी नाती पोता खिला रही होती। बहन कुमारी मायावती जी आज भी समाज के लिए अपनी जी जान लगा रही हैं, रात दिन संघर्ष कर रही हैं। प्रोफेसर इंदु चौधरी की सुनिए वो जवानी जो आपके दिल को खा जाएगी। अपनी बेटी की इज्जत की कीमत अगर हम 2-4-5 हजार रुपया पे या 2-4 थैली पे अगर बेच दे रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं होंगे ना बहन जी। अपन वोट गड़बड़ी करेंगे तो कम से कम गोरू भैंसी से तो ढेर अपन कीमत लगावे सीखे के पड़ी ना हमन के। तो उ कैसे कीमत सीखब हम? वो कीमत सिखाए खातिर साहेब कांसीराम अपन सरकारी नौकरी छोड़ दिए। वो कीमत सिखाए खातिर मानी बहन जी अपन जिंदगी कुर्बान कर दी। 70 वर्ष की उम्र में आप लाठी लेके चल रही हैं। 70 वर्ष की उम्र में 2 लोग आपको सहारा देके चल रहे हैं। 70 वर्ष की उम्र में आप अपना नाती पोता खिला रहे हैं। और 70 वर्ष की उम्र में हमारी बहन जी चाहती तो परिवार बसाई होती तो वो भी नाती पोता खिला रही होती। लेकिन 70 साल की उम्र में मेरी बहन जी आज भी समाज के लिए अपना जीव जांगर लगाई है। रात दिन मीटिंग कर रही हैं। कैसो कैसो कह के चौथी दाई सरकार बन गई, अब 5वीं दाई सरकार बन जाए। कैसे कैसे करके जो नई पीढ़ी तैयार हुई है, जो इधर उधर भाग रही है, कैसे कैसे करके हमारा 5वीं बार सरकार बन जाए तो कम से कम हमारा जो इधर 14-15 साल से हमन शासन सत्ता में ना है, कम से कम 14-15 साल का गैप जो है वो पूर्ण हो जाए। तो आज तो देखा चुनाव वही तो है ना, चुनाव में वही टाइम बा। लेकिन जब काम करे खातिर आज आपके गांव में आए हैं, ये साहब कांसीराम जो कहे थे कि सरकार बने ना बने, शासन सत्ता मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस सामाजिक परिवर्तन का लड़ाई बा बहन जी। कैसन सामाजिक परिवर्तन कि अकेल बहन जी लखनऊ में मुख्यमंत्री ना बनी रही, ये गौवा देहात में बैठी हर औरत हर आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ पाती। ये है सामाजिक परिवर्तन। वोट की कीमत हमने जानी, अपनी सरकार हमने बनाई। हमारी सरकार बनी तो गांव देहात में सरकारी अफसर जिनके सामने हम लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं, बाहर दरवाजे पे बैठाए रहते हैं, वो सरकारी अफसर चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो कलेक्टर हो, दौड़ते थे गांव में फाइल ले लेके दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि बहन जी का सरकार था और बहन जी ने निर्देश दिया था कि एक भी गांव की सड़क कच्ची नहीं रहनी चाहिए, गांव में एक भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो डीएम अफसर सब फाइल ले लेकर के दिन भर खाली गांव में दौड़त रहने, काहे के बहन जी का अचानक हेलीकॉप्टर किसी भी गांव में उतर जाता था और अचानक निरीक्षण से उनकी कलई खुल जाती थी, उनका पोल पट्टी सामने आ जाती थी। तो ई बतावा वो जमाना रहा कि हमन के एफआईआर ना लिखी जात रही, लेकिन हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनते ही एसपी को सीईओ को गांव में दौड़ा दी। बड़ा बड़ा माइक लेके लाउडर लेके दौड़ते थे, माइक घुमाते थे गांव में और अनाउंसमेंट होता रहा कि तोहरे ऊपर कौनो अत्याचार होए, कौनो जुल्म जाति होए, कौनो जातिगत हिंसा होए तो थाने में आवा, तोहार एफआईआर लिखा जाये। तो उनके डरे के जरूरत नहीं खे बाबा जी। तो हमन के डरे के जरूरत ना बा। ये बतिया लाउडर पे पुलिस प्रशासन दौड़ के गांव में सुनाता था। इसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन कि आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कोई कर सकता है। आपको मनोबल देने के लिए आपकी मुख्यमंत्री ने गांव गांव में उन सरकारी अफसरों को दौड़ा दिया जिन अफसरों से मिलने के लिए हम घंटों लाइन लगाए रहते हैं। ये है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई। ये है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कि जिस सरकारी अस्पताल में आज आप जाते नहीं है कि डॉक्टरवा ना मिलत बा, यहाँ जांच ना होत बा, 2-4 महीना बाद नंबर आई, वही सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का बानगी है। जब सरकार बनी रही आपन, तो वही डॉक्टर जो आज अस्पताल में नहीं दिखाई देता है, वही डॉक्टर सवेरे 8-8:30 बजे बैठा रहता था। आज सरकारी अस्पताल में आपको इलाज बहुत अच्छा सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन हकीकत तो हम लोग देख रहे हैं ना बहन जी। सब जने प्राइवेट भागत हैं।
बहन जी की सरकार थी तो उसी सरकारी अस्पताल में 1 रुपया का पर्चा कटता था, जांच फ्री, दवाई फ्री, भर्ती फ्री, ऑपरेशन फ्री। ऑपरेशन का नौबत आए तो ऑपरेशन फ्री, दवाई भर्ती सब चीज फ्री रहता था। ऐसा शासन कोई चला पाया है आज तक? आप बताइए। आज ये हालत है कि सरकारी में जब सुविधा नहीं मिलती तो आदमी प्राइवेट जाता है, चाहे जमीन गिरवी रखे के पड़े, चाहे मकान बेचे के पड़े, आदमी की जान से ऊपर तो कुछ ना आए ना बहन जी। तो ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई थी जब माननीय बहन जी ने कहा कि औरतें अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बच्चा जन्मते समय खत्म हो जा रही हैं। बहन जी ने कहा एक भी औरत नहीं मरनी चाहिए, हर जान कीमती है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहना चाहिए। आपके गांव में माननीय बहन जी ने 108 नंबर एम्बुलेंस दौड़ा दी है, बहन जी की सरकार की देन है। अगर कोई आपसे कहे बाबू हमारे सेक्टर अध्यक्ष ब्रजेश आपके लिए, अगर कोई कहे कि ये साइकिल वालों का देन है तो आप बताइएगा। ये सारी सरकारी योजनाएं माननीय बहन जी के समय की हैं। 108 नंबर एम्बुलेंस खरीद करके बहन जी ने रखवा दी थी, बस फीता नाई काट पाई नहीं बहन जी, फीता नाई काट पा रही, समय पूरा हो गया रहा, तब सरकार बदल गई। लेकिन योजना बहन जी की थी कि आप औरतों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 108 नंबर डायल किए, 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस तुरंत लेके अस्पताल जाएगी। थाना FIR, गांव में आप नहीं पहुंच पा रहे हो जो है थाना तक, 100 नंबर पुलिस डायल कीजिए। चेतक गाड़ी खरीद के, बुलेरो खरीद करके बहन जी के समय में था कि दरवाजे पुलिस आएगी, यहाँ आपका तहरीर लिखा जाएगा, FIR लिख करके आपके गांव का पहुंच जाएगा। खाली बहन जी फीता नहीं काट पाई थी, ये योजना पूरा खरीद उरीद के सब पूरा करके गई थी। ये है हमारी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कि जिस काम को आप थाना और या पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, थाना पुलिस आप तक पहुंचेगा। डॉक्टर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ में आपके दरवाजे आएगा, आपको लेकर के जाएगा। प्यारे बच्चों, आज आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। हम कई गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं पैसे का अभाव है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कमाने भेज दे रहे हैं माँ बाप, कहीं लुधियाना, कहीं पंजाब, कहीं दिल्ली, कहीं बंबई, कहीं चले जा रहे हैं। 10वीं 12वीं के बाद बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। माननीय बहन जी ने सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई में सबसे पहले योगदान शिक्षा के लिए ही किया। कहा पढ़ो बच्चों, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो, चाहे प्राइमरी में पढ़ो, चाहे इंटर में पढ़ो, चाहे BA करो, चाहे MA करो, BCom करो, चाहे B.Ed BTC करो, चाहे डॉक्टरी पढ़ो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ो, कुछ पढ़ो, पॉलिटेक्निक करो, ITI करो, कोई पढ़ाई पढ़ो बच्चों, 1 रुपया फीस नहीं लगेगी। आप सोच सकते हो कि आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो और आपकी फीस नहीं लग रही है। इवन आप प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप BTech या MBBS कर रहे हैं तो आपका कोई फीस नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहन जी ने कहा बच्चे आपके हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारी। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शिक्षा से शुरू हुई। सबसे पहला वार बहन जी ने शिक्षा पे किया। कोई बेटी, कोई बेटा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सब पढ़ो। और आप औरतों के लिए जो गांव देहात में उम्र दराज हो रही हैं, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम माननीय बहन जी की पहली बार की सरकार में ही चालू हुआ 1995 में, कि गांव में जो औरतें हैं, आदमी हैं, बूढ़े पुरनिया हैं, इन्हों के पढ़ाई खातिर प्रौढ़ शिक्षा का सांझी का कार्यक्रम शुरू कराई। यानी सब लोग पढ़े, कोई निरक्षर न रहे। क्या कोई ऐसा सोच सकता है आज के समय में? प्यारी नौजवान बेटियों, हमारी बहन जी ने कहा कि बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। बेटी पैदा हो गई तो माँ बाप सोचते हैं अब एक बियाह करे के हुई, पैसा जोड़े को हुई, का गौरव के पढ़ाई लिखाई के पैसा जोड़ी। बहन जी ने कहा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। आपके जन्म लेते ही, आपके जन्म के नाम पे माननीय बहन जी ने 1 लाख रुपया आपके नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया और कहा जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो इस 1 लाख रुपया का जो भी ब्याज लग करके पैसा होगा, उस पैसे को आप 18 साल के बाद निकालिए। बेटी आगे पढ़ाई करना चाहती है, हायर एजुकेशन लेना चाहती है तो बेटी को आगे पढ़ाइए, या आप बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उस पैसे को निकालिए, बेटी की शादी करिए। इसका नाम था महामाया कन्या विवाह योजना करके कुछ नाम था। भगवान बुद्ध की माँ के नाम पे ये था। तो बेटा, हमारी बहन जी ने हमारी शादी के लिए भी इंतजाम किया, हमारी बहन जी ने हमारी पढ़ाई के लिए भी इंतजाम किया, और हमारी बहन जी ने हमारे गोलगप्पा खाने का भी इंतजाम किया। हमारी बहन